अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब नसीर और आप देख रहे हैं सुहेब फूड सीक्रेट्स। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं वो है नरगिसी कोफ्ते। बड़े मजे के बनते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा। तो इसमें क्या क्या अज्जा जाएंगे, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिसी कोफ्तों में सबसे जो मेन अज्जा जाते हैं उसके अंदर मैंने चिकन का कीमा लिया, क्योंकि नरगिसी कोफ्ते बीफ में भी बन सकते हैं, मटन भी, लेकिन मैं इस वक्त चिकन के कीमे में ये बना रहा हूँ। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा ले लिया, 6 अंडे लिए, 2 दिमेंशन की प्याज ली जिसे मैंने चॉप करके इसके अंदर से इसका पानी निचोड़ लिया। पानी इसलिए निचोड़ा कि पानी जो है इसकी बाइंडिंग में इसे अच्छी तरह बाइंड नहीं होने देता, इसलिए आपने पानी को लाजमी निचोड़ना है। इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसके अलावा इसमें कुटी हुई हरी मिर्ची जाएंगी। मसाला जात में 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया, आधी टीस्पून मैंने गरम मसाला और आधी टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया। इसके अलावा इसमें बाइंडिंग के दौरान इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच ले लेने हैं आपने भुने हुए चनों का पाउडर, और ताकि इसे अच्छी तरह बाइंडिंग की जा सके। उसके अलावा धनिया जाएगा, और इसके मसाला भी जो हम इसके वो ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर 3 अदद टमाटर लिए जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया, और 2 अदद मीडियम साइज के प्याज ले लिए, इसे हमने चॉप कर लिया। इसके अलावा चंद एक हरी मिर्ची जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम जो अपना कीमा किया हुआ है इसे इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो जो अपने प्याज जो हमने इसके अंदर से पानी को निकाला हुआ है वो डालेंगे। इसके अलावा जितने मसाला जाते हैं वो ऐड करेंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच इसके अंदर डालना है। जो ग्राइंड की हुई सब्ज मिर्ची है उसे हमने 1.5 चम्मच डाल दिया। इसके अलावा इसमें आप थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अब इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला जात इसके अंदर बराबर जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब आपने इसके मॉइस्चर के हिसाब से आपने इसके अंदर जो भुने हुए चनों का पाउडर डालना है। अच्छी तरह मिक्स करें हाथ से। अब हम इसके अंदर भुने हुए पाउडर का चनों का पाउडर ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा डाल के आप इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और सारे जाएगा इसके अंदर। तमाम मसाला जात हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए। अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमारा कोफ्तों का मसाला मैरिनेट होता है तब तक हम दूसरा ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेना है, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है आपने। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे, और अच्छा जायका लाने के लिए आप बेहतर यह है कि इसे ब्राउन करके आप इसके अंदर दही और मसाला जस्ट ऐड करके इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक ग्राइंडर में डाल के और उसके अंदर दही और मसाला जस्ट ऐड करके मिक्स करेंगे। हमने एक जग लिया, जग के अंदर जो हमने प्याज ब्राउन किए थे उसके अंदर डाले। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून सूरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, और आधी टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे।
अब इसके अंदर हम आधा कप दही डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम कढ़ाई में जो हमने मसाला ग्राइंड किए उसे डालेंगे। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे इसके अंदर। जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसे अब हम भूनेंगे। 5 से 6 मिनट बुनाई करेंगे इसकी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारा मसाला मैरिनेट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने कोफ्ता किस तरह बनाना है। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएं और इस तरह का एक बॉल ले लें। बॉल बना के से और इस तरह आप हाथ पे एक टिक्की बनाएं और इसके अंदर आप अंडा रखें। अंडा रख के इसे आपने चारों तरफ से कवर कर लेना। और इसे गोलाई की शेप दे दें ताकि तमाम साइडों से कीमा एक तरफ अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। इस तरह हम जितने भी अंडे तमाम बॉल्स बना लेंगे। हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी 1 चम्मच। इसे 1 से 1.5 मिनट आपने भूनना है। हमारी ग्रेवी दानेदार बन गई है। अब इसके अंदर हम टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे। हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट भी भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट टमाटर को भूनना है जब तक उसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाए। ये हमने अपने तमाम नरगिसी कोफ्ते बना लिए और जो हमारे पास जो कीमा अजाफी बचा था उसके भी हमने छोटे छोटे 6 कोफ्ते बना लिए। इन सबको अब हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे उस मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया। अब इसके अंदर हम अपने जो कोफ्ते हैं वो फ्राई करेंगे। आपने पहले थोड़े डालने हैं तो ताकि ये ऑयल जो है ना इनके अंदर पूरा डीप फ्राई हो जाए। अब ये 4 फ्राई करने के बाद हम बकाया फ्राई करेंगे। ये हमारे कोफ्ते लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें जो हमने मसाला बनाया इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी तरह हम अपने बकाया कोफ्तों को भी फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे बकाया कोफ्ते भी फ्राई हो चुके हैं। इसे भी हम अपने मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब 5 से 7 मिनट हम इस पानी को बॉयल आने तक पकाएंगे और जितना आपको थिकनेस चाहिए हो ग्रेवी की उस हिसाब से आपने उसे पानी को खुशक कर लेना।
अब देखिए इसकी साइडों से ऑयल आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है मसाला भुन चुका है और जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए थी वो भी हमने हासिल कर ली है। इस पोजीशन में हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे जो हमने सेंटर से काट ली है और इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज धनिया, इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बस 1 से 2 मिनट में दम लगाएंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारी डिश तैयार है। इसमें देखें ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ चुका है और दम भी हो चुका है। थोड़ी सी जो इसका जो हरी मिर्ची है वो भी थोड़ी नरम हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी डिश काफ़ी खूबसूरत लग रही है, लगता है आपको भी इंशाल्लाह ये पसंद आएगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और टेस्ट करके बना के और टेस्ट करके लाजमी बताइएगा कि आपको डिश ये कैसी लगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।